सभी को नमस्ते। सभी के पास आवाज जा रही है? सबको जुड़ जाने दीजिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं ना। जुड़ जाने दीजिए सभी को। सभी को वीडियो दिख रहा है क्लियर? एक बार बताएंगे। वीडियो सभी को दिख रहा है क्लियर? ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी को बहुत बहुत बधाई जिनका इस बार नेट या जेआरएफ हुआ है। और आज ये कक्षा इसलिए सिर्फ आयोजित की जा रही है ताकि जिन लोगों का इस बार नेट जेआरएफ हुआ है वे लोग अपना अनुभव इस क्लास में शेयर कर पाएं। वे लोग अपना अनुभव इस तरह से कि भाई उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी, और किस तरह से उन लोगों ने अपना इस तरह से सारा परिश्रम किया था, सारी चीजें कैसे उन लोगों ने किया है, वह सारी बातें यहाँ पर वो लोग शेयर करेंगे ना। तो क्रम से जो भी अपना वीडियो ऑन करके पहले अपना इंटरव्यू देते रहे, बाद में मैं भी अपना दे दूंगा। मेरा भी इस बार जेआरएफ हुआ है, तो मैं तो अपनी सारी चीजें, अनुभव सब कुछ शेयर करता ही रहता हूँ। और बीच में तैयारी के दौरान और इतने लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया था, और पूरी तैयारी में सबके साथ किया था, और जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका रहा। लगभग 15-16 लड़के हम लोग साथ में तैयारी करते थे, मैं करवाता था और सब लोग करते थे साथ में। 15-16 लड़के जेआरएफ हुए हैं, और लगभग 20-22 प्लस लड़के नेट हुए हैं ना। मैं भी सारी चीजें बताऊंगा, और पहले धीरे धीरे जो है शुरू किया जाए। तो पहले मनोज जी के पास अगर आवाज जा रही हो तो मनोज जी शुरू करें ना, फिर जिन लोगों का जेआरएफ हुआ है वो लोग अपना शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज जा रही है मनोज जी? एक बार बताएंगे। हेलो। हाँ मनोज जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी भैया। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिसने भी नेट या जेआरएफ पाया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वीडियो ऑन करिए। आ रहा है भैया? अभी आ जाएगा, 1 मिनट में देख रहा हूँ। मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी। किसी को आ रहा है तो बोल दीजिए एक बार। हाँ जी मनोज जी आ रहा है। आ रहा है? हाँ। हमको क्यों नहीं दिख रहा है फिर? एक सेकंड। आपका शायद पिंड है भैया, इसीलिए नहीं दिख रहा है। अब दिख गया। चलिए। हाँ हाँ मनोज जी। तो सबको बहुत शुभकामनाएं, और जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है वो मन मतलब दुख मत कीजिए। दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, मगर इस हिसाब से सोचिए ना कि आप एक्सपीरियंस ले लिए हैं,
अभी आपका जीआरएफ कोई नेक्स्ट रोक नहीं सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे रैंक से आ सकता है। तो जो दुख लगा है, रोना वोना है, वो 1-2 दिन में खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर से फुल फोकस के साथ तैयार हो जाइए। आप तैयारी करना कब अपने मन में ये विचार लाए थे कि आपको जो है नेट जीआरएफ होना है, वहां से सारी चीजें बताइए और कैसे कैसे आपने आज यहाँ तक पहुंच गए। नेट जीआरएफ के बारे में बहुत पहले से सुना था, हमारे टीचर्स लोगों से सुना था, हमारे गुरुजी लोगों से सुना था। तो पहले मालूम नहीं था कि नेट और जीआरएफ जो होता है वो एक ही एग्जाम होता है। हमको लगता था 2 एग्जाम जी होता है, उसको क्लियर करना जी पड़ता है। जी तो इसके बारे में तैयारी हुआ ये कि मुझे पहले, मैं एक्चुअली स्टार्ट इसलिए किया था कि मुझे सॉरी फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए मैं करना चाहता था कि मतलब हाथ में कुछ पैसे आए और घर को भी कुछ हेल्प कर पाऊँ। जी तो लगभग जनवरी तरफ से मैं सोचा था ये करूँगा बोल के। तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि पेपर कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे-कैसे होते हैं, मार्क्स कैसे आते हैं। पुराने जो जैसे अरुण सर हैं, उनका वीडियो वगैरह देखा मैंने। उसके जी जी बाद उसके बाद अनअकैडमी से मैंने एक्चुअली फ्री क्लास लिया था, एक तलवीर सर का किया था और अरुण सर का तो बहुत पहले से यूट्यूब में मैं फॉलो करता था। जी जी उसके बाद जब स्टार्ट में फ़रवरी 6 है, दिल पे बहुत पत्थर रख के मैंने 11,000 का सब्सक्रिप्शन लिया था 1 साल वाला। जी तो जी वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। तलवीर सर का जी फर्स्ट पेपर करता था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और अरुण जी सर का लिया था मैंने सब्सक्रिप्शन में। जी जी तो वहीं पढ़ते-पढ़ते लगभग अप्रैल तरफ में रमा जी थे, हम्म, एक मोहिनी दी थे, विष्णु भैया थे, अशोक भैया थे, कल्पी जी थे। ये सब मिलके मतलब रिवीजन एक क्लास स्टार्ट किए थे। तो पहले जी जी स्टार्टिंग में गूगल मीट में होता था और वहाँ हमको बहुत दिक्कत होता, नेटवर्क का समस्या बहुत रहता था। जी तो वहाँ 1-2 बार अरुण सर भी जुड़े थे, अंकुर भैया जुड़े, तो फिर हम सब ने अंकुर भैया को पकड़ा था कि आप पढ़ाइए हमको। तो अंकुर भैया ने वहाँ हमको पढ़ाया। उसके बाद प्लान करके विष्णु भैया लोगों ने, रमा जी, अशोक भैया, ये सब ने मिलके बात किया और भैया फिर टीचमेंट ऐप में आ गए। उसके बाद तो क्या है, वही मतलब हमको उड़ान भरा दिया, वही उसी से हम आगे बढ़े और वो दिन था, आज एक ये दिन है। उस टाइम में हम लोग लर्नर थे, अभी जीआरएफ हो गया, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो मनोज जी आपको, और आपके परिश्रम ने आपका बहुत साथ दिया और आपने परिश्रम में कहीं से कोई कसर छोड़ी नहीं थी। फुल जितना भी परिश्रम हो सकता है सब आपने किया और देखिए आज परिणाम आपके सामने है ना। बहुत बहुत बधाई सभी की तरफ से। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक बहुत भारी ये संदेश है कि किस तरह से आप लोग आगे वाली परीक्षा में 3 से 4 महीने बाद जो परीक्षा होगी उसमें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और हमारी क्लासेज वगैरह से जितना भी लाभ मिला है वह सारी चीज़ें, जहाँ से भी आप लोगों को लाभ मिला है फर्स्ट सेकंड पेपर में, वह सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी आपको। अभी अशोक जी आ जाइए। अशोक जी आवाज़ जा रही है ना? सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है, रुकिए मैं 1 मिनट आपको वीडियो जी वीडियो आ रही दिख है रहा है भैया। सबको? मेरी भी सभी को बताना चाहूँगा। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? सभी को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मेरी वीडियो, मेरा नाम ढूंढे लिस्ट में, अशोक नाम ढूंढे, उसमें उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो दिखेगी। आ गया आ गया आ गया। और मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ, अभी सिरसा आया हुआ था गुरुजी के जी पास जी जी जाने के लिए। जी तो सबसे पहले सभी को नमस्कार और सबसे बड़ी शुभकामनाएं जो देना चाहूँगा अंकुर जी को, पूर्ण रूप से अंकुर जी के लिए। और दूसरा, सभी बोलेंगे वो तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, जब तक जेआरएफ की तैयारी की मैंने और अंकुर जी ने करवाई और आप करना चाहो, उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए कि अपने आप को
पेपर के जस्ट अगली सेकंड तक फ्री महसूस नहीं करना। यानी जब आपका पेपर हो उस सेकंड तक, जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता, अपने आप को फ्री महसूस नहीं करना। यानी अगर मैं बस में बैठा हूँ, बाहर गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो अपने आप को फ्री महसूस नहीं करना। यानी 1 मिनट भी अगर आपको मिलती है तो उसमें भले ही सो जाओ, नींद ले, कुछ खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन ऐसे मत सोचना मैं फ्री हूँ। एक माइंड में अलग सी चीज चलनी चाहिए भी हाँ मेरा पेपर है और मैं उस चीज की तैयारी में लगा हुआ हूँ, इतना मेरे पास टाइम है और मैं फ्री नहीं हूँ। ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि मैं मतलब 1 साल का बहुत लंबा गैप हो जाता है पेपर के लिए, और उसमें बने रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसमें हम बने रहे, चाहे पेपर 2 महीने आगे हुआ, 3 महीने आगे हुए, 1 महीने आगे हुआ। आवाज आ रही है अंकुर जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ, तो उसके अंदर बने रहिए। अंकुर जी ने हमें बनाए रखा और हम उसमें बने रहे, तो हो सकता है इसमें अंकुर जी का भी फायदा हुआ। हो सकता है हम नहीं बहुत जुड़े होते, ज्यादा हम हुआ। अगर अपने आप को फ्री होके इधर उधर घूमने चले जाते। अंकुर जी भी, जैसे मनोज जी ने बताया, हमें पढ़ाते थे शुरू में, तो ये भी हो सकता है विचलित हो जाते कहीं ना कहीं। तो उस चीज में अपने आप को फ्री महसूस मत करिए। घूम रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपनी पीडीएफ खोलिए, अपनी वीडियो देखिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने से मतलब फ्री महसूस मत होने दीजिए भी मेरे को करना है। अब एक दूसरी बात बताना चाहूँगा आपको। मेरे सामने मेरा एक सपना था, मतलब जेआरएफ का, जो कल पूर्ण हुआ है। उसके अंदर क्या था, मेरे सामने मैंने बीएड भी कर रखी है, एमए कर रखी है, आचार्य कर रखी है, शास्त्री कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी नहीं। तो उसका कारण था मेरे पास दूसरा ऑप्शन। इसके सामने मेरे पास ऑप्शन थे जब मैं नेट की तैयारी करने लगा था पिछले साल जनवरी के अंदर। उस टाइम मेरे सामने डीएसएसबी की पोस्ट थी और केवीएस की पोस्ट थी, यूपी टीजीटी पीजीटी था, हरियाणा टीजीटी पीजीटी था, और राजस्थान का रीट था, और राजस्थान का फर्स्ट और सेकंड ग्रेड था। यानी मेरे सामने 7 पोस्टें थी जो मेरे को जॉब की तरफ ले जा रही थी, और मैं उन सब में एलिजिबल भी था। दूसरी चीज थी मेरे सामने नेट की तैयारी, जो मेरे को कोई मतलब जॉब नहीं दिला सकती थी, लेकिन मैंने क्या चुना, नेट को, और मैंने उसी की तैयारी की। हालांकि मैंने 5-6 जॉब के जो पेपर मैंने छोड़े, वो छोड़े थे हकीकत में, उनको छोड़ के रिस्क लेके किसी प्रकार, और अंकुर जी पे विश्वास करके इस बहाने छोड़े भी कोई ना, हमारा इसमें जेआरएफ होगा तो तुरंत बाद हम इसमें 35-40 हज़ार रुपये कमाने लग जाएंगे और हमारा नाम भी होगा। हालांकि इसमें अगर मैं जॉब की साइड गया तो जॉब में मेरा पता नहीं सिलेक्शन हो या न हो, लेकिन जेआरएफ पक्का होगा, क्योंकि उसकी भी एक सपना भी था और जॉब भी, मतलब अपने पास उस चीज़ का मैटर भी था, और पढ़ाने वाला मेहनती था और पढ़ने वाले हम थे। इतना हमने किया, हमने जॉब की बीच में छोड़ी पोस्टें। यानी अगर उधर चले जाते तो ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो 2 चीज़ बताई मैंने, एक तो टाइम का और दूसरा एक मन बनाना। ये बात मैंने रात भी कही थी, आपके मन में क्या चल रहा है वो ही होगा। हमारे मन में सिर्फ ये चला भी हमारा जेआरएफ हो, तो जेआरएफ हुआ, उसके साथ चीज़ें अलग हैं जो दूसरी हो जाती है क्लियर। तो आप 2 चीज़ का मैंने बताया, पक्का ध्यान रखिए, अभी से लिख लीजिए। पहला एक टाइम का, फ्री महसूस मत कीजिए, और दूसरा आपको मन होना चाहिए भी हाँ मेरे को ये करना है, और तीसरा अपना सिलेबस रखो और लग जाओ। आपको मेहनत करवाने वाला, आपको नहीं, हमें मेहनत करवाने वाला एक बंदा मिला है जो करवा सकता है। इतना तो कहना चाहूँगा मेहनत के बारे में। और हमारा कैसे हुआ उस चीज़ पे तो अंकुर जी भी जानते हैं, सभी जानते हैं, जो हमारे साथ मेहनत की है सब जानते हैं। पेपर, मैंने रात को भी बताया, पेपर से ज़्यादा टेंशन होती थी टेस्ट की, और ये बात हकीकत थी। जिस दिन हम पेपर देने गए उस टाइम हमें 1 सेकंड भी ये महसूस नहीं हुआ भी हम नया पेपर दे रहे हैं। हालांकि उससे ज़्यादा मुश्किल हमारा टेस्ट होता था रात को, जो शतकम या 50 प्रश्नों का होता था, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी। उसके लिए हम मतलब सुबह 10 बजे तक अपना पढ़े, उसके बाद में उस टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ता था। जैसे संख्या कारिका का अगर 70 प्रश्न रात को आ रहे हैं या शतकम रात को आ रहा है, तो उसके लिए हमें 8 बजे तक रात को पढ़ना पड़ता था। हमारी बुरी हालत होती थी, बिना नहाए हम बैठे रहते थे, और उस शतकम में हम मतलब पेपर से ज़्यादा बुरा हाल होता था उस टाइम। हमें एक एक मिनट याद है वो, और दिल और दिमाग दोनों मेहनत करो, खूब करो। और ये बात मायने नहीं रखती भी आप कितनी देर पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहे हो। 2 चीज़ बताई, फ्री महसूस मत करिए, सिलेबस रखिए,
मन बनाइए, और चौथा मेहनत आती है, जिसके लिए आपको 2 बिंदु हैं, एक करवाने वाला, एक करने वाला। चौथी चीज पे आएगी आपकी मेहनत। जो करने वाला भी है और करवाने वाला है, तो इस लाइन में लग जाइए। उसके लिए आपके पास दरवाजे हैं, तो कुछ भी बन सकते हैं। ये बात अगर हम रात भी कह रहे थे, अगर मैं जेआरएफ कर सकता हूँ तो हर एक बच्चा कर सकता है। तो मैंने 4 चीज बताई है, उसके लिए धन्यवाद तो अंकुर जी का हम धन्यवाद नहीं कर सकते। अकेले धन्यवाद मात्र से उनका पेट नहीं भरने वाला हमारी तरफ से, ठीक है। उनका पेट बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने 15 बच्चों को जेआरएफ करवाया है। ये बात एक जो 50, 15, 30 सालों से अकेडमियां चला रहे हैं, उनको ये बात दिमाग में डालनी चाहिए भी। एक फोन से शुरू करके पढ़ाना, कॉन्फ्रेंस पे कॉल करके पढ़ाने से शुरू से लेके आज 83 बच्चे जुड़े हुए हैं। पेज नंबर 83 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनमें से 15 का जेआरएफ और 15 से 20 का नेट है, जो 45 ही बच्चे थे। तो ये बात कहने की नहीं है भी आप अंकुर जी से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ सोचने की बात है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो कितना हमें फायदा है। जो आज मैं बस स्टैंड पे बैठ के भी इनकी वीडियो में जुड़ा हूँ, ये बात सौभाग्यशाली हम हैं जो इनके साथ जुड़े हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। अंकुर जी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, जो हमें इस लायक बनाया कि हम आज जुड़े हुए हैं उनके साथ, ठीक है। और जी तोड़ मेहनत करिए। किसी भी प्रकार की आपको सुविधा नहीं है तो अंकुर जी से बोलिए, आपको 5 मिनट के अंदर ग्रुप के अंदर वो चीज़ मिलेगी जो आपके पास नहीं है। और रही पैसे की बात, उसके लिए आप मत घबराइए, भगवान सब कुछ देता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा भी मेरे पास पैसा नहीं है। रही बात अंकुर जी की, तो अंकुर जी से आप स्पष्ट सीधा व्यक्तिगत रूप से मैसेज करिए कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ये दुविधा है, ये चीज़ नहीं है, मेरे को प्रोवाइड करवाइए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट में वो चीज़ उस ग्रुप में आपके पास ज़रूर उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा, जी तोड़ मेहनत करिए। अगले 4 महीने बाकी नहीं है, अभी तो 2-4 यूनिट तो हो गए होंगे। और तैयारी, रही बात तैयारी की, अंकुर जी कैसे तैयारी करवाते हैं वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, वो आप खुद रियलाइज करिए। और 85 बच्चे जुड़े हैं, उनसे पूछिए कैसी तैयारी करवाते हैं और अपने आप में महसूस करिए। और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत खुश हूँ आज सच में, जो एक जेआरएफ की एक तमन्ना होती है वो आज मेरी पूरी हुई है अंकुर जी की वजह से, सभी मित्रों की वजह से। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अंकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपको। आपकी ही वजह से जो है हम लोगों का नाम है। अच्छा ये बताइए कि हम, हाँ जी अंकुर जी, एक आप ही लोगों की वजह से जो है जो भी मेरा नाम है वो है, क्योंकि मैं अकेले जेआरएफ, मान लीजिए हम मेहनत करते, हम अकेले जेआरएफ हो करके ज़्यादा हमको क्या फ़ायदा मिलता, बस 2-4 दिन 5 दिन लोगों के बीच में ये होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जेआरएफ है। लेकिन आज जो खुशी मिल रही है कि मैं सिर्फ नेट था और नेट के बाद इतना लोगों ने भरोसा किया और हमसे इतने लोग जुड़े। और आज जो है जब ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं या फिर बहुत अच्छा हमको पढ़ाने का अनुभव है। मैं सारी चीज़ें ऐसे शुरू किया, बस शुरू जैसे होता है ना कि ईश्वर साथ देता है, जो चीज़ें शुरू भी नहीं की अपने आप वो चीज़ें शुरू हो गई। तैयारी मैं कर रहा था, जब नेट और शुरू कर जेआरएफ दिया। नहीं होता है तो नेट और जेआरएफ नहीं होता है तो उस कितना बुरा लगता है, इससे ज्यादा अंकुर जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि ये बीएचयू में पढ़े हैं और उस यूनिवर्सिटी का ये हाल है। अगर बच्चा जेआरएफ नहीं होता है ना, चाहे 1 नंबर से रहे, तो उसको कोई सांत्वना नहीं देगा कि आपका अगले साल हो जाए। सीधा ये ठोकेंगे कि क्या बंदा है जिसका जेआरएफ नहीं हुआ। और अंकुर जी के साथ ये 1 साल से हो रहा है, क्योंकि ये पिछली साल 1 नंबर के लिए रहे, तो किसी ने ये नहीं कहा भी इस बंदे का जेआरएफ 1 नंबर से रुके। ये कहा क्या पढ़ता है क्या पढ़ाता है। इतना बुरा हाल होता है बीएचयू से जेआरएफ नहीं हो तब। तो इस बंदे ने 1 साल से जो धैर्य धरा और अपनी मेहनत करी और करवाई, उसके लिए इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और वही बंदा इस मतलब कामयाब करवा सकता है जिसने इस पथ पे चला हो, कोई सीधे रास्ते पे चला हो। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देखिए, मेरे अंदर जानते हैं क्या, जैसे मैं ये थोड़ी था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की नॉलेज है। मैं गुरुकुल में पढ़ा भले हूँ, मैं लगभग 4 साल गुरुकुल में रहा, उसके बाद मैं बनारस आ गया
और बनारस आने पर मेरी कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं शास्त्री किया व्याकरण विभाग से, लेकिन उस व्याकरण विभाग में शास्त्री करने के बाद भी मुझे कुछ खास जो है मैं वहाँ पे अध्ययन कर ही नहीं सका। एमए में एडमिशन हुआ बीएचयू में, फिर उसके बाद ये मेरे गांव साइड एक गुरुकुल था, वहां पे मैंने सिर्फ व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया था। और फिर जब मैं घर आया, जब वो ये कोरोना आया और मेरा एमए चल ही रहा था, तो उस समय मैं तैयारी करना शुरू किया। संस्कृत गंगा चैनल पे सर्वज्ञ भूषण सर थे, उनकी मैं, अब देखिए क्या होता है ना कि जब पढ़ाई में 4-5 साल का गैप, मतलब एक परीक्षा पास करने वाली पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी तरह परीक्षा कल है तो आज विषय जान लिए। दिमाग मान लीजिए हम लोगों का ठीक था कि ऐसा नहीं था कि मोटी बुद्धि के थे, कुछ आता नहीं था। ये था कि भाई चलो पास हो जाएंगे, इतना हमारे पास है माइंड। पास होने भर का हम लोग पढ़ लेते थे शास्त्री में। उसके बाद साल साल भर तक कोई अतिरिक्त पढ़ाई नहीं, न कोई भविष्य है न कहीं कुछ है। उसके बाद से जब हम घर पे आते हैं तब देख रहे हैं हमारे बैच के लड़के मेहनत कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, जेआरएफ होने वाले हैं या फिर बहुत तैयारी कर रहा हूँ, सबका नेट हो जाएगा ऐसा मैं सुन रहा हूँ। तो लग रहा है कि अब तो मैं घर बनारस जब तक थे तब तक बुद्धि नहीं खुल रही थी। तब तक बुद्धि खुलेगी कहाँ से, क्योंकि सुबह हुआ, खाए पिए निकल गए घूमने, अपना घूम फिर रहे हैं और तब तक दिन बीत गया। जब घर पे 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहे, कोरोना लॉकडाउन आ गया, फिर लगने लगा कि अरे यार कुछ कर ही नहीं रहे, मजा भी नहीं आ रहा है। बनारस में तो मान लीजिए मजा आ रहा था, तो इस चक्कर में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब घर पे आए, जब देखे कि यहाँ हम तो घूम सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, करें तो करें क्या। तो ऐसी स्थिति में हम शुरू करते हैं तैयारी अपनी। संस्कृत गंगा चैनल हमको पता चलता है, और उसके साल भर पहले की बात बता रहा हूँ कि एक लड़का हमारे बैच का था, वो तैयारी कर रहा था, आपको विश्वास नहीं होगा ये बात, वो तैयारी कर रहा था तो उसके मोबाइल में ये भारतीय दर्शन सार की ये जो पीडीएफ है ना, दर्शन सार सर्वज्ञ भूषण सर की, वो पीडीएफ अपने मोबाइल में वो खोल करके पढ़ रहा था। उस समय बिल्कुल हम पढ़ाई नहीं करते थे नेट जेआरएफ की, ये बात है लगभग 1-1.5 साल पहले की। हम उससे पूछ रहे हैं कि ये सब बताओ, ये जो पीडीएफ होता है ये मोबाइल में भी आ जाता है क्या? तो वो बोल रहा है हाँ सब आ जाता है। मतलब हमारे पास इतनी जानकारी तक नहीं थी कि पीडीएफ मोबाइल में आ सकता है या फिर मोबाइल से हम कोई चीज पढ़ भी सकते हैं। इतनी ज्यादा जो हम इन सारी चीजों से दूर थे। उसके बाद हम वीडियो देखना संस्कृत गंगा से स्टार्ट किए। वीडियो देखने के बाद वहीं पर जो है कुछ व्याकरण की जितनी भी चीजें थी, वाक्यपदियम वगैरह सब हम अरुण सर की वीडियो देखना शुरू किए। और फिर उसके बाद अगस्त में अरुण सर अनअकैडमी पे आए, उनसे मेरी बातचीत हुई। अरुण सर के ग्रुप का मैं मेंबर बना, उन्होंने मुझे एडमिन बनाया प्लस वाले ग्रुप। फिर उन्होंने ये उनका जो है मैं 1 महीने का पेड क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का। अब उस 1 महीने में क्या था कि अब अरुण सर क्या थे ना, टॉपर थे। अरुण सर हमको एक अच्छा मार्गदर्शन दे दिए। मार्गदर्शन का मतलब ये है कि भाई जब तक आपको ये पता ही नहीं रहेगा ना कि हमको तैयारी करनी कैसे, किताब खोलने से थोड़ी जेआरएफ हो जाएंगे। अब उसमें हमको उन्होंने मार्ग दिखा दिया कि ऐसे तैयारी करनी, जैसे 1-2 यूनिट का उन्होंने मार्ग दिखा दिया। धीरे धीरे हर यूनिट थोड़ा थोड़ा उनसे पढ़ ही लिए थे, हमको समझ में आ गया चीजें कि ऐसे करने पर हमारा जेआरएफ हो सकता है। 1 महीना करने के बाद उनसे फिर वो अनअकैडमी पे मैंने नहीं लिया, और परीक्षा तब तक आ गई सितंबर में। सितंबर में परीक्षा दिए और 2 क्वेश्चन से हमारा वो क्या कहते हैं जेआरएफ हमारा रुक गया। 2 क्वेश्चन में 106 क्वेश्चन मैं सही किया था, 108 पे पिछली बार मेरिट चली गई, जिनमें से 85 क्वेश्चन संस्कृत में हमारा सही था और 21 क्वेश्चन जो है फर्स्ट में सही था। अब ऐसा करने के बाद बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा, रहे यार बताओ 2 क्वेश्चन और कहीं इधर चाहे उधर हुआ होता तो जेआरएफ हो गए होते, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट की जो जेआरएफ होते है उसकी बात ही अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा बुरा तो बहुत लगा, लेकिन क्या करें, 10 दिन 15 दिन ऐसे ही अपसेट थे, लेकिन करना तो था ही। लेकिन आज लगता है कि मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस समय असफल हो गया। उस समय अगर सफल हुआ होता तो आज मैं ये जो सारी चीजें आप लोगों के द्वारा मिल रही हैं कि मैं अपने साथ साथ कितने लोगों का करवा दिया हूं ना, ये क्रेडिट मुझे जीवन में नहीं मिलता। जीवन में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं फिर से व्यस्त हो जाता अपनी लाइफ में, या फिर आगे की चीजें देखने लगता, न इस क्षेत्र में आता और न ही जो है इस तरह की क्रेडिट। जेआरएफ लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हर एक व्यक्ति मेहनत करके जेआरएफ पा सकता है, लेकिन ये जो क्रेडिट आज मुझे मिल रहा है कि आपकी वजह से ना, ये सबको नहीं मिल पाता है। और इसीलिए मैं 130 मार्कर करूंगा ही क्या, मैं 125 मार्कर करूंगा ही क्या, जब मुझसे कोई पूछने आए तैयारी कैसे करना है मैं उसको सपोर्ट ना कर पाऊं। तो आज मेरा जो जेआरएफ हुआ है ये तो बहुत छोटी बात है, इससे कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, सबसे ज्यादा नाम इसलिए हो रहा है कि
15-20 लोग ग्यारह हो गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम बृहस्पति नहीं है, ना ही हम जो है बहुत बड़े हम सिद्ध हो गए और हमको सारी चीजें ज्ञान है। हम भी आप जैसे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से जो है हम ये बन गए हैं, और जो बहुत अच्छी बात, इतनी कल्पना जो है इस खुशी की नहीं की जा सकती। और आप लोगों का जो सहयोग, जो विश्वास है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे वीडियो नहीं दिख रहा है क्या किसी को? वीडियो मैं ऑन किया हूं अपना। हाँ, ऑन है सर, ऑन है। तो जो ये हाँ, तो ये चीजें मुझे मतलब इतना ज्यादा ये जो खुशी मिल रहा है ना, ये खुशी सबसे ज्यादा है, यही है। अच्छा ये बताइए कि हम अकेले, हमारे बैच से 3 ही 4 लड़के JRF, तो सभी लोग तैयारी करिए। हमारे अंदर देखिए क्या था ना, हम चीजों को समझना शुरू कर दिए थे। समझने का मतलब ये है कि हमको ये चीजें पता थी। क्या पता चल गया था कि हम एक बार मात्र परीक्षा दिए थे और मुझे समझ में आ गया था 10 यूनिट में से प्रश्न आएगा कहाँ से। ये जो चीजें थी, मैं इसको अपने दिमाग से इसको कैलकुलेट करके समझ गया था कि कहीं से भी कुछ भी, कोई भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है तो वहां से प्रश्न बनेगा कहाँ से। ये चीजें मैं करवा करके सारा प्रश्न तैयार करवा दिया था, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि हम अंकुर जी की क्लास लिए थे, या फिर जो है पढ़ाए कुछ और। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति पढ़ाता कुछ और है, आ कुछ और जाता है, तो फिर लास्ट में ये होता है कि कोचिंग नहीं लिए होते, खुद से पढ़े होते, तब भी अच्छा कर ले जाते। लेकिन हमारे अंदर क्या था, हम पढ़ाए वही चीज, और चीजें जो बताते गए उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया। अब सोच लीजिए 100 प्रश्नों में 80 प्रश्न जो है हमारे थोड़ी बना के दे सकते हैं, क्योंकि भाई हम, हमारे ना कोई भेंट है ना कोई मुलाकात है NTA से। लेकिन जिस मतलब रास्ते पर चल रहे थे, वो आज अनुभव होता है कि वो रास्ता जो है बिल्कुल सही था। कट ऑफ को लेकर मात्र मैं एक वीडियो बनाया था। उस कट ऑफ में जाकर वीडियो मेरा यूट्यूब पर देखेंगे, ये भी वीडियो भी यूट्यूब पर जाएगा। मैं सीधे बोला था वहां पर 3 क्वेश्चन अगर आप माइनस कर लीजिए पिछली कट ऑफ से, और जाइए वहां का वीडियो देखिए और कल का कट ऑफ देखिए, सेम टू सेम आया है। ठीक है, चीजें होती हैं वो अनुभव के तहत बोली जाती हैं, और जो भी चीजें हैं बस आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का सहयोग है कि आज जो है इतनी सारी। चंद्रिमा जी, जो भी लोग सफल हुए हैं वो लोग अपना कारण बता दे जाएं। फर्स्ट पेपर के लिए भी अभी पेपर का टाइम है, तो उसके लिए भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, मैंने फर्स्ट पेपर कहाँ से किया ना। तो चंद्रिमा जी अभी आप, हेलो, वीडियो लंबा ना हो, मैं तो ऑफ कर रहा हूँ, आप अपना ऑन करिए। आ रही है? हेलो, हाँ चंद्रिमा जी जी वीडियो ऑफ करके बोले वीडियो ऑन नहीं करेंगे। अरे ऑन करो चंद्रिमा जी, ऑन करो यार। नहीं ऑफ करके कहते हैं। ऑन कर लीजिए एक बार ना, तो सही रहेगा, नहीं तो क्या अरे चंद्रिमा जी ऑन करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, 2 मिनट की बात है ना। अच्छा, हाँ आ गया जी चंद्रिमा जी। आ गया। जी जी, हम खुद को तो नहीं देख पा रहे हैं। नहीं हम देख ले रहे हैं, बस कहीं छोटे में। हाँ अच्छा ठीक है। नमस्ते, मैं चंद्रिमा, और आज मेरा JRF का जो सपना पूरा हुआ, इसका वो तो 100% जो क्रेडिट है मैं अंकुर जी को देना चाहूंगी, क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ाया और कंटेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए। मतलब इतने अच्छे तरीके से कंटेंट बनाते थे कि उस कंटेंट से अगर हम लोग पढ़ लेते तो कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कंटेंट वो PDF, हम तो मोबाइल तो देखते थे, PDF देखते थे, तो वही से सब कुछ पढ़ते थे मोबाइल में जो PDF है। और कुछ नहीं देखते थे किताब वगैरह। थोड़ा बहुत तो किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो लाइन से, टेक्स्ट बुक की लाइन से तो क्वेश्चंस आते हैं, तो टेक्स्ट बुक देखना भी जरूरी है। लेकिन अंकुर जी का जो कंटेंट है बहुत बढ़िया है। और उसके बाद मेरा जो जर्नी मैंने स्टार्ट किया, वो नेट देना स्टार्ट किया। मैं MA फर्स्ट सेमिस्टर में जब पढ़ती थी तब नेट दिया था मैंने, तो उस टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए।
उस टाइम बस इसके लिए नेट दिए कि एक अच्छा खासा अनुभव हो जाए कि नेट एग्जाम क्या है, कैसे वो हमको तैयारी करना पड़ेगा नेट के लिए, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसके लिए पहली बार तो नेट एग्जाम दिया, और उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते थे तब फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया मैंने नेट, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में फिर से मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन जेआरएफ नहीं हो पा रही थी, सिर्फ क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है, जेआरएफ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं अकेले तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन मार्गदर्शन कौन करवाएंगे? तो इसके लिए पहले अरुण पांडे सर की अनअकैडमी में वो फ्री क्लास करना स्टार्ट किया मैंने। उसमें मॉक टेस्ट दिया करती थी, कभी कभी लीडर बोर्ड पर आती थी, तब बहुत खुशी होती थी कि थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। और उसके बाद अंकुर जी को वही से हम पहचाने हैं कि अंकुर शुक्ला नाम के एक लड़का है, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से वो तैयारी करते हैं, और अरुण सर को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते थे, वो अनअकैडमी पर जो पढ़ाते थे अरुण सर, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाते थे। तो मुझे लगा कि अंकुर जी तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद गूगल मीट पर पढ़ाना स्टार्ट किया अंकुर जी, वहीं से हम जुड़े थे। और उसके बाद तो टीचमेंट ऐप पर पढ़ाना स्टार्ट किया, और हम लोग दिन में 4, 5, 6 घंटे, मतलब पूरे दिन में जो आधे दिन है पढ़ाई करते थे। अंकुर जी हम लोगों को सब एक साथ बैठकर हम सभी पढ़ाई करते थे, सब लोग मिलकर। तो इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी भी बढ़ जाता है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको भी अच्छा करना पड़ेगा, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा माहौल, एक जो अच्छा खासा माहौल है, ये बन जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे अंकुर जी पढ़ाया टीचमेंट ऐप पर, वो शतक वगैरह, अंकुर जी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनाते थे, और इतने हार्ड क्वेश्चन बनाते थे, मतलब एनटीए भी उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं मतलब बनाते हैं। तो शतक वगैरह दिए थे। डेली 50 क्वेश्चंस का तो मॉक टेस्ट हर रोज होते थे, तो 50 क्वेश्चंस, और हफ्ते में एक बार शतक लेते थे। कभी कभी फुल सिलेबस पर शतक लिया करते थे, और वेद शतकम, साहित्य शतकम, ऐसे तो शतक होते रहते थे। और ये सब कुछ करके तो कल मेरा जो सपना है, जेआरएफ का सपना, वो पूरा हो चुके हैं। और एक बात कहना चाहूंगी कि जिन लोगों की जो एक क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस की वजह से नेट या जेआरएफ नहीं हो रहा है, उनको अपना हिम्मत मत छोड़ना चाहिए। फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम लोग अगर मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेरा 4th अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है। 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, 4th अटेम्प्ट पे हम जेआरएफ क्लियर किए हैं। तो ऐसे तरीके से एक जो धैर्य होता है उसको बनाए रखना चाहिए। और ये भी बताना चाहूंगी कि जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर भी मायने रखते हैं। फर्स्ट मतलब सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर के लिए वो अनअकैडमी पर तलवीर सर को फॉलो करती थी, और वहां पर भी और वो ग्रेड अप करके एक ऐप थे, वहां पर हर हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट होते थे फर्स्ट पेपर की। तो हम सब लोग यहाँ पर जो अशोक जी है, मनोज जी, अंकुर जी, मतलब सभी लोग वहां पर मॉक टेस्ट देते थे, फर्स्ट पेपर की जो मॉक टेस्ट है। तो सभी लोग का जो फर्स्ट पेपर में स्कोर बहुत अच्छा खासा आया। तो और एक चीज की जिस चीज में कठिनाई आ रही है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, और जिस चीज में हम लोग 100% एफोर्ट कर पा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मैथ्स मतलब गणित है, मैथ्स का जो बेस है मेरा बहुत ही वीक है, मैं मैथ्स को अच्छे तरीके से नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैं मैथ्स को छोड़ दिया, बस जो डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए थे, और उसका 5 क्वेश्चंस पे 4 क्वेश्चन सही हुए इस बार। तो जिस चीज में कठिनाई आ रही है उसको छोड़ देना चाहिए, और जिस चीज में हम लोग 100% अपना एफोर्ट कर पा रहे हैं उसको एकदम 100% से करना चाहिए, मतलब खुद से। तो आज सब लोग सफल हुए, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का नहीं हुए
मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो जरूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसको कहकर मैं विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रिमा जी आपको, ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ती रहें। और स्पर्श एकेडमी जी एक बार आप आ जाइए। लक्ष्मी जी ना, आप एक बार जो है, आवाज जा रही है हमारी आपके पास? ये आ रही है, ऑन कर रही हूँ मैं। आ रही है मेरी आवाज सभी को? मैं शायद इस ग्रुप में सबसे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आऊंगी। मेरा एमए 2010 में हुआ था और उसके बाद में बीएड और बाकी बहुत सारी डिग्री ली, स्कूल में भी किया, बट नेट का ये लगा था कि नेट कभी हो ही नहीं सकता, लाइक इम्पॉसिबल वर्ड मेरे लिए नेट का था। बट मैंने अरुण सर को ज्वाइन किया। अरुण सर के बाद में अंकुर सर से जुड़ी। अंकुर सर से मैं स्टार्टिंग से, जब से उन्होंने किए, मैंने सारे कोर्स उनके साथ किए और जहां मैं सोच रही थी कि मेरा नेट भी नहीं हो सकता, आज मैं जेआरएफ हो गई। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट और मार्गदर्शन का श्रेय अरुण सर और अंकुर सर को ही दूंगी। आपके कारण ही मुझे आइडिया मिला कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपके क्वेश्चन सबसे बड़ा जो मेरा जेआरएफ का मैं अगर रीजन बोलूंगी, आपके प्रश्नों के कारण एग्जाम के टाइम मुझे लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम में बैठी हूँ, क्योंकि आपके प्रश्नों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था हम में कि कोई भी टॉपिक हो, मेरा पर्टिकुलर व्याकरण से हमें था, दर्शन वेद मतलब मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। बट आपके सानिध्य के कारण अब आज मुझे डर नहीं लगता कि नेट क्या है, नेट मतलब एक नॉर्मल लेवल का कोई एग्जाम है, अब ये लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि हम में, आप में इतना मतलब कॉन्फिडेंस आपने हम में डाल दिया था। बट सिर्फ अशोक भैया ने जो बोला कंटिन्यूटी, अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप कंटिन्यू रहोगे, और एक चीज है, मन में अगर आपने ठान लिया, लाइक 11 साल बाद वही सब कुछ कॉलेज का पढ़ना मेरे लिए एक चैलेंज था, बट मैंने यही है मन में ठान लिया, मुझे करना है, मतलब किसी भी हालत में करना है। और रिजल्ट का ये हो गया था, मैं रात को 3 बजे उठती तो भी साइड चेक करती, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए। और फाइनली का रिजल्ट आ गया। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब भाई आंसर की आई थी कि आपने हमको तराशा है, तो आपने तराशा है तो तराशने क्या श्रेय आपका है, मेहनत हमने की, बट कैसे करनी थी वो आपने सिखाया। तो अंकुर भाई ये श्रेय मैं आपको ही दूंगी। धन्यवाद। मन में ठान लो, मन में ठान लिया मतलब कुछ भी हो सकता है। उम्र कुछ भी हो, पहला अटेम्प्ट हो, 10वां अटेम्प्ट हो, कोई मैटर नहीं करता। जब तक आप मन में ठान लो कि हाँ मुझे ये करना है। एक और बात मैं बोलूंगी, बीच में जब ये अगस्त का टाइम आया था, जून का एग्जाम कैंसिल हो गया था, तब मुझे लगा था, फिर मैंने हिम्मत हारी थी, फिर मुझे एक चीज लगी थी कि या तो मैं 6 महीने दे दूं या फिर मैं फिर 2 साल अपने खराब करूं। तो यही 6 महीने मैंने पूरा जी जान लगा दिया और रिजल्ट आपके सामने। तो यही चीज सोच लो, 5-6 महीने आप जितना सेक्रीफाइस करो सब कुछ इसी में डालो, नहीं तो फिर वही चीज के 2 साल अपने और खराब करो। ये चीज सोच के रखो और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना सारा कुछ जो है श्रेय मुझे मिल रहा है, समझिए कि ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और नाभा जी आप आ गए हैं, तो नाभा जी आप अपना एक बार वीडियो ऑन करें। बाकी मैं अंत में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। नाभा जी आपके पास आवाज जा रही हो तो बताएं एक बार। नाभा जी आवाज जा रही है आपके पास? नाभा जी जुड़े थे अभी। नाभा जी एक बार बताएंगे आवाज जा रही है? कल्पी जी आप आ जाइए। कल्पी जी। मैं अभी बस में हूँ वैसे। क्या कल्पी जी? क्या सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अंकुर जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी, उनकी वजह से ही आज मेरा कोई मतलब नेट भी नहीं था, जेआरएफ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट भी और जेआरएफ दोनों हो गए हैं। इसका श्रेय सिर्फ अंकुर जी को है। मैंने तैयारी सिर्फ अंकुर जी ने जो भी मतलब पढ़ाया उसी से की, जो भी पीडीएफ वगैरह दी उसी से की है, कुछ से नया नहीं पढ़ा। और फर्स्ट पेपर डी के गुरु ट्यूटोरियल
यूट्यूब से उसने किया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अंकुर जी के प्रश्नों से ही मतलब उन्होंने जितने भी प्रश्न पहले करवाए थे सब 80+ उनके प्रश्न में से थे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, मेरे को लग रहा है। अभी 2-3 महीने में फिर आ जाएगा पेपर, सब अच्छे से तैयारी करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबसे ज्यादा शुभकामनाएं अंकुर जी को। धन्यवाद अंकुर जी। रमा जी आपके पास आवाज जा रही है? रमा जी आपके पास आवाज जा रही है? आ रही है जी जी, 1 मिनट आपको पिन कर दें तब उसके बाद शुरू करिए आप। ये एक से हाँ रमा जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वीडियो भी दिख रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई JRF बहुत होने बहुत का। धन्यवाद आपको। मेरा जो जर्नी रहा है वो मैं स्टार्ट से बताऊंगी। जैसे जब 2020 में हम लोग का पेपर हुआ था, उस टाइम पे कुछ पढ़ाई नहीं की थी, 1 महीने पढ़े थे, फिर पेपर दे दिया था। उसके बाद सीरियस हो गए थे कि चलो अब अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ महीने बाद अंकुर जी ने एक क्विज ग्रुप में डाला हुआ था और मैंने जाके स्टॉप कर दिया था। सबसे पहले अंकुर जी से मेरी मुलाकात वैसे ही हुई थी, लड़ाई हो गई थी इनसे उसके बाद से लेकिन सब कुछ ठीक हुआ। कल्पी दीदी और मैं इनसे पढ़ा करते थे, फोन पे ही पढ़ते थे। उसके बाद गूगल मीट पे आ गए थे हम लोग। ऐसे ही हम 3 लोग का ग्रुप रहता था कि चलो पढ़ना है पढ़ना है। उसके बाद कुछ टाइम बाद प्रभा दीदी भी मिल गई थी। प्रभा दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की है। और आज भी मतलब मेरी जितनी भी तैयारी रही है 1-1.5 साल की जितनी भी रही है, उसमें अंकुर जी, प्रभा दीदी, इन दोनों का मेरे लिए बहुत हेल्प हुआ है। मैंने जितना भी आज तक पढ़ा है, जब भी मैं रुकती थी या फिर मैं कहती थी कि मैं टेस्ट नहीं दूंगी, तो दोनों मुझे डांटते थे कि रमा जी आप टेस्ट नहीं देती हैं, आप ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं। वो लोग मुझे हमेशा डांटते थे। पढ़ने के लिए हमेशा बोलते थे कि आपने लापरवाही क्यों की, आपने ये क्यों नहीं किया, तुम क्लास नहीं करती हो। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मुझे दोस्तों की तरह नहीं, मुझे हमेशा जैसे माँ बाप हमें बोलते रहते हैं कि तुम ये करो वो करो, हमेशा से उन दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमेशा मुझे पुट किया, मुझे आगे के लिए प्रेरित किया है कि रमा तुम पढ़ो। कभी मतलब एक होता है ना कि किसी को क्या मतलब है कि मैं पढूं कि ना पढूं, कोई मुझे अलग से आके क्यों बोलेगा। तो इसलिए थैंक यू अंकुर जी, आपकी वजह से मेरा JRF तो नहीं हो पाया है, कुछ मुझसे लापरवाही हो गई है, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है। और मेरे जो आज क्वेश्चन 80 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे, लेकिन जितने भी सही हुए हैं वो आप ही की वजह से हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी आपको। और आपके साथ पूरी शुभकामनाएं है और अगली बार आपको जो है 100% आपका JRF होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और अंकुर जी। जी अभी जो है अंजू जी के पास आवाज जा रही है, एक बार बताएंगे। अंजू जी, नाभा जी, अर्पिता जी और जो है नाभ और ये विद्याधर जी। जी आप लोग तैयार रहे ना? मुझे नाम नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन आप लोग खुद ही बात जो है आ जाया करें लाइव। ठीक है, अंजू जी आ जाइए तब तक। हाँ आवाज जा अंकुर रही जी। है? हाँ नाभा अंकुर जी जी आ मैं नाभा जी। जाइए। हाँ हाँ आ जाइए नाभा जी। हाँ मैं पढ़ाते हुए ज्वाइन किया, इसलिए मुझे जल्दी है, इसलिए मैं आगे कुछ बोल के चला चाहता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड वीडियो बस अपना ऑन कर लीजिए, बस 1 मिनट। हाँ वीडियो ऑन करना है? हाँ वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ ठीक है भैया। अभी पिन देखें आया, ऑन हुआ, सबको दिख रहा है? हाँ अब दिखा मुझे। ठीक है आ गया, आ जाइए नाभा जी। हाँ दिखा। हेलो, हाँ आ रहा है आवाज नाभा जी। मेरा है ना? हाँ आ रहा है। हाँ मैं जो JRF के लिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि JRF के लिए तो पढ़ना तो सबको ही है। इसके सिवा तो कोई उपाय नहीं है। परिश्रम तो सबको ही करना है। बहुत प्रतिदिन 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही है।
इसके छोड़कर जो टेस्ट है, मैं कल भी बताया था, आज भी वही बताऊंगा कि अंकुर जी का जो टेस्ट, उस टेस्ट में हमें बहुत फायदा मिला। जो जो क्वेश्चन पैटर्न आज का एनटीए के जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है दिन के दिन, जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन आप आगे ही सामने करते हुए जाएंगे तो एग्जाम के हॉल में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। अंकुर जी जो हर दिन टेस्ट लेता है, उस टेस्ट को देखकर तो हमें बहुत मौका फायदा मिला है। मेरे सफलता के पीछे तो उस टेस्ट का बहुत अवदान है। और अंकुर जी के पढ़ाने का जो टेक्निक, जैसे वो समझता है वो दिमाग में बैठ जाता है। और उसका जो रिवीजन क्लास होता है हर दिन सुबह वाले रिवीजन क्लास, रिवीजन के सिवा तो याद रखने के लिए और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबको ही रिवीजन करना होगा। रिवीजन से बहुत फायदा मिलता है, जो कहीं पर भी नहीं मिलता ये रिवीजन का कोर्स, सिवाय अंकुर जी के अलावा। इस रिवीजन के कोर्स में ही सबको फायदा मिलेगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद नावा जी, आपको बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं आपको। और आप जेआरएफ इस बार हो गए। और अभी जो है अंजू जी के पास आवाज जा रही है, एक बार बताएंगे। अंजू जी के पास आवाज जा रही है? कोयल जी हैं, अंजू जी हैं और पीयूष भैया हैं, ऐसे कई लोग हैं अभी जुड़े हुए। नाम मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, इसलिए जो है आप एक बार खुद ही आकर के बता दे जिनका नहीं हुआ है। अंजू जी आपके पास आवाज जा रही है? अभी जुड़ी थी वो लेकिन दिख नहीं रही हैं। विद्याधर जी आपके पास आवाज जा रही है? हाँ नीलेश महोदय। भैया, हाँ विद्याधर जी आप एक बार वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। 1 मिनट, हाँ दिख रहा है आ गया जी। सबसे पहले तो मैं अंकुर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अंकुर महोदय के कारण ही मेरा जेआरएफ हो पाया है और इतने कम समय में मैंने जेआरएफ को किया। इसके पहले जब 2019 में मैं पहली बार नेट का नाम सुना था, तो 2019 से ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत तैयारी करते रहता था, लेकिन एक प्रक्रिया नहीं मालूम था, एक किस रणनीति से तैयारी करनी चाहिए, वो नहीं पता होने के कारण जो मन सो जिस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जब 2021 के लास्ट में जब अंकुर महोदय से मिला, तो फिर अंकुर महोदय एक प्रक्रिया बताया कि किस हिसाब से तैयारी करनी है, और इस रणनीति से आज जेआरएफ कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी, और आपने बहुत परिश्रम किया था, मैं आपके परिश्रम को अच्छी तरह जानता हूं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे ही आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, और साथ ही साथ आपको भी जहां पर भी सहयोग करने का मौका मिले, जिसका भी आप उसके भविष्य के साथ उसको जो है उसका मौका उसको जो है सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को ही हाँ महोदय। पूरा इस तरह से समाज को आगे बढ़ाना है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। हाँ। और अभी पीयूष भैया आवाज जा रही है आपके पास? अंकुर जी, हाँ वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए। कोयल जी और अंजू जी तैयार हैं इसके बाद। एक मिनट, पीयूष भैया को पिन करना पड़ेगा, कहाँ है ये? हाँ हाँ आ गया, हाँ आ गया। हाँ पीयूष भैया आवाज आ रही है, अब बताइए, दिख रहे हैं आप? जी अंकुर भाई, पहली बात, जितने हमारे भाई बहन जेआरएफ हुए हैं, नेट हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और खास तौर आपको तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में और अरुण सर के मार्गदर्शन में ही हमारा जेआरएफ हुआ है। जैसे अरुण सर के पहले मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, पहले तो मैं एकदम टूट गया, जैसे एक बहन जी बोली कि सबसे सीनियर सिटीजन मैं ही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो 2010 की पास आउट बीए है, इसका बीएड की, इसके बाद शायद 15 तक, और उसके बाद हमने बीएड किया 19 में। तभी से जी जी 2017 से ही हम लगे थे। दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में पहली बार हमारा नेट हुआ। इसके बाद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन केवल फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नहीं हो पा रहा था जेआरएफ। इस वजह से हम भी काफी टूट गए थे। इसलिए ये देखे कि जो बहन जी बोले कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सत्य बात अंकुर जी यही है कि हम सबको यही बताना चाह रहे हैं कि कोई उम्र माने नहीं रखता। इसमें सबसे बड़े प्रमाण विष्णु भैया हैं।
बिल्कुल विष्णु बिल्कुल। भैया का 81 क्वेश्चन हम देखे तो हमें लगा कि देखिए विष्णु भैया के जो कि पारिवारिक जिंदगी, हम भी परिवार वाले हैं, हमारी पारिवारिक शादीशुदा व्यक्ति हम भी हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती हैं अंकुर जी। उस चीज तरीके से हम देखें कि हम 2018 में शादी हो गई, इसके बाद फिर भी हमने किस तरीके से मैनेज किया, घर का त्याग किया, उस तरीके देखिए कि हम घर पर आए हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारा घर भी जैसे कि उसमें श्लेष अलंकार का है ना, राजा का भिखारी का घर बताया गया है, देखिए वहीं पे बैठे हैं हम। पृथुकार तो स्वरप पात्र भूषित निस्तेषणम हाँ देवा करके, है ना? हाँ हाँ हाँ, यही वाला। तो हाँ इसीलिए हम अपने सभी भाई बहनों से यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम एक बार 1-2 दिन कोचिंग करने पढ़ने के लिए हम RK सर के यहाँ गए थे, तो वो ये राजू ऐसे हंसने के लिए कहते हैं कि राजू ई काम पहले हम कैले हुए तो आज हम पहले न मास्टर बने हुए, काहे हम 40 साल में प्रवक्ता निकाली। तो वही हम सब भाई बहन से यही विनम्र निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध हाथ जोड़ करके, कि सब लोग आपको फॉलो करें, उन जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, हर तरीके से किसी भी इस तरीके से अंकुर भाई मदद करेंगे कि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उस तरीके से कहीं भी उस तरीके से इतने कम में इस तरीके से मैटर कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे अमृत ढूंढे बनमाए, तो ये चीज तो अंकुर जी के अंदर कला है, चमत्कार है, ये करा सकते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा JRF हो जाए, लेकिन वो लोग सही मार्गदर्शन, सही गाइड नहीं पा पाते। इसलिए अंकुर जी मिल गए हैं, जितने लोग जुड़े हैं वो लोग तो करिए, और अपने छोटे भाई बहन हो उनको भी अंकुर जी से जुड़वाइए, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हम अगर पहले ही अगर हमको अगर ऐसा मार्गदर्शन मिल गया होता, हमने पहले तो अच्छी तरीके से 2019 में तो हमें थोड़ा सा अहम हो गया था, नहीं तो हम पहले ही JRF हो गए होते। अहम के अलावा यूनिवर्सिटी से हम BBA किए, MA किए, इसके बाद फिर B.Ed किया हमने। और जो अभी अशोक शास्त्री भैया बताए कि हमने 7 एग्जाम को छोड़ा है, TGT PGT। देखिए एक स्वाभिमान होता है अपना अपना। जैसे हमारे साथ में कई लोग JRF हुए थे, हमारा बार बार नेट हो रहा था, लेकिन JRF नहीं, 4 अटेम्प्ट मतलब 4 बार हमारा JRF हो गया, 5वीं बार नेट हुआ है, नेट हुआ था 4 बार, 5वीं बार हमारा JRF हुआ है। केवल फर्स्ट बार कभी 19 कभी 20, कभी 19 कभी 20, इधर 80 तक पहुंचता था, इधर गड़बड़ हो जाता था। पहली बार हमारा 86 हुआ है इस बार। केवल क्वेश्चन जो भी एक भाई बताए कि जो अंकुर नाभा जी बताए कि अंकुर जी का जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, उस तरीके से कराते हैं, तो उनका कंटेंट उनका मैटर इतना अच्छा है, उस तरीके से आने के वो NTA कहाँ से पूछेगा, उतना दिमाग से प्रिपेयर कर देते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि दर्शन में एक माइंड मैपिंग अच्छी तरीके से हो जाती है एक बार। तो वही कह रहे हैं कि अंकुर जी जैसा व्यक्ति अगर ये अंकुर जी अगर व्याकरण के हैं, तो व्याकरण वाला व्यक्ति उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि हर शब्दों को तोड़ करके वो क्वेश्चन भी बनाएंगे उस तरीके से। तो यही हम सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि टाइम को, जो अभी भाई बताए कि टाइम, मनोज भाई बताए कि टाइम को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उस तरीके के व्यक्ति को, जैसे कि एक भी टाइम, जैसे कि कंटिन्यू, जैसे 5 घंटे 6 घंटे, ये नहीं 12 घंटे 10 घंटे, कोई मायने नहीं रखता। ये है कि आज 5 घंटे पढ़े, कल भी 5 घंटे पढ़े, परसों भी, लेकिन ये नहीं कि पता चला आज 12 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए, कल मिस कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यू व्यक्ति 4 घंटे अंकुर का क्लास लेने के बाद 4 घंटे भी है, वो भी सफिशिएंट है। और जो हिंदी मीडियम का है, उसके लिए फर्स्ट पेपर का सबसे बेस्ट टीचर हम देखे कि मुकेश गोयल सर। पढ़िए सबका, लेकिन हमारे हिसाब से जो दार्शनिक चिंतन तरीके से पढ़ाते हैं मुकेश गोयल सर, हमने उनको फॉलो किया। इसलिए हमारा जो पैरा वाला क्वेश्चन था, वो हमारा 5 का नॉट अटेम्प्ट हो गया था। 5 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट होने के बावजूद अभी हमने 20 क्वेश्चन हमारा हो गया। इसलिए ये जो अभी चंद्रमा बहन बोली हमारा वीक है, तो मैथ वीक है, जिसका लॉजिकल रीजनिंग में वीक होने से कोई मतलब, 1 यूनिट भी वीक हुआ है, 2 यूनिट वीक है, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। आप टीचिंग, अनुसंधान, संचार है, इसको मजबूत करिए, और जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है उसको मजबूत करिए। आप DI का थोड़ा, DI तो आसान ही है, DI को आप कर सकते हैं, पैरा वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 नहीं पहुंच सकते हैं आप। इसलिए कम से कम अगर जो व्यक्ति अगर अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है, भाई बहन कोई भी हो, लेकिन अगर जिसकी मेहनत अगर अच्छी है, तो इस पैटर्न जो NTA पूछने लगा है, इस पैटर्न से 85 प्लस हो सकता है।
पहले क्वेश्चन कड़े आते थे, क्योंकि अब एलिमिनेट मैसेज मेथड जिस तरीके से व्यक्ति कर लेता है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये नहीं हो सकता, इसको काट दिया, बी से इसको काट दिया, यही हो सकता है। इसलिए अब पहले की अपेक्षा अब पेपर सूक्ष्मता से देखा जाए तो पेपर आसान बनने लगा है। बिल्कुल छात्र बिल्कुल परेशान सही हो बात जाते कह हैं, रहे हैं। जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि हम इस बार 7वीं बार में JRF हुआ है हमारा। सेकेंड सीनियर सिटीजन इसमें हम ही हैं, हमें लग रहा है। जुबान जी बोली कि उनसे अगर जूनियर है तो सेकेंड सीनियर सिटीजन हम ही हैं। इसलिए सभी से यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट का भी विशेष ख्याल रखें, अन्यथा एक अभी हमारे जो PhD वाले ग्रुप में थे, एक भाई थे, वो 95 क्वेश्चन है उनका संस्कृत में। अभी अरुण जी सर जी को हम भेजे उनको कि सर देखिए ये हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति, वो बताया कि हमारे मित्र हैं। उस तरीके से अगर देखा जाए कि अंकुर जी जैसी प्रतिभा, हमें नहीं लगता कि अरुण सर तो हमारे गुरु ही हैं, उनको तो गुरुतुल्य गुरु ही हम मान चुके हैं। उनकी तुलना तो वो तो अतुलनीय है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हमारे भाइयों में अगर कहा जाए अज्ञ वही बाला पिता भवति मंत्रदः, तो भले ही हम बड़े हैं उम्र में, लेकिन अंकुर भाई हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। वो मानते हैं जरूर भैया भैया उस तरीके से कहते हैं, उनका शालीनता व्यवहार है, लेकिन अंकुर भाई को हम प्रणाम करना चाह रहे हैं कि अंकुर भाई आपकी इतनी मेहनत की वजह से हम भी JRF हो गए। आपके मार्गदर्शन से, उस तरीके से आपका हम क्विज देख करके, लाइव तो मैं नहीं जुड़ पा रहा था, इसीलिए हम सबको ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो लाइव नहीं जुड़ पा रहे, रिकॉर्डिंग कभी लोगों से कहता है, कोई कहते हैं भाई बहन की हमारे अनुकूल टाइम नहीं है, हमारे अनुकूल समय नहीं है, तो ये कोई अनुकूलता प्रतिकूलता माने नहीं रखती। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जी रिकॉर्डिंग जी बेस्ट रहता बिल्कुल है। आप ठीक है, आपके पास समय नहीं मिला, अब बताइए अगर इतने लोग साथ में जुड़े तो व्यक्ति 2-4 लोगों को तो सुन सकता है। ये थोड़ी है कि आप सब लोग कहें कि 10 बजे रखिए, 9 बजे रखिए, उस तरीके से कोई मतलब नहीं रखता। आप जब फ्री हैं, जब एक सूक्ष्म तरीके से आप बैठ रहे हैं, और सूक्ष्म तरीके से बैठेंगे नहीं, दिमाग से बाहर जाएगा। खुद ही मन का बिल्कुल सूक्ष्म परिमाण होता है। इसलिए वही तो कहा गया है ना कि वहाँ की विचिंतयन्ति यमनन्न मानसा वाला अभिज्ञान शाकुंतलम में, जी जी तो मन एक समय में एक ही विषय का ध्यान कर सकता है। इसलिए जो एकाग्र व्यक्ति रहे, जिस टाइम पे उसको समय मिले, ये नहीं कि हम इसका क्लास कर लें, वहां का क्लास कर लें, यहाँ का क्लास कर लें, कोई मतलब नहीं निकलता। जहां पर रहिए एकदम एकाग्र होकर रहिए, जो मैटर पढ़िए एकदम स्थिर चित्त से पढ़िए, तो आपके दिमाग मस्तिष्क पटल में अच्छी तरीके से स्कैन हो जाएगा। हम तो बिल्कुल इसको बिल्कुल हैं, इसलिए अंकुर जी जैसा बेस्ट हम किसी को नहीं कर सकते कि अंकुर जी उस तरीके से टीचमेंट टाइप में पढ़ा रहे हैं, और बहुत जो बहुत जिनके छोटे बड़े भाई हैं सब जुड़िए इनके साथ, और इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद अंकुर जी, भैया आपको। हम सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। जो 1-2 क्वेश्चन से रह गए हैं उनके लिए यही हमारा निवेदन है कि वो लोग टूटे नहीं, क्योंकि हम भी असफलता देखे हैं, प्रवक्ता हमारा नहीं हुआ, TGT में 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, इसलिए लेकिन हमें लगा कि हमारा स्वाभिमान वापस आ गया, हम JRF हो गए, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, हमें असिस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक वही ठीक सबसे कह बिल्कुल रहे हैं बहुत कि बहुत जैसे पीयूष भैया जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है बहुत ठीक है, ज्यादा सबके बहुत लिए बहुत सारी बहुत है। शुभकामनाएं आपको। भावना जी आपके पास आवाज जा रही है, एक बार बताएंगे भावना जी? सर आ रही है जी सर, वीडियो 1 मिनट। हाँ भावना जी आ रही है वीडियो। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पहले तो मैं अंकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज अंकुर सर की वजह से मेरा JRF हुआ है, क्योंकि JRF का सपना पहले 2 साल पहले, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया। शायद मुझे लगता था कहीं ना कहीं कमी है। जैसे कि पिछली बार मैंने नेट क्लियर किया, तो मुझे उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि नेट तो हो गया, पर कुछ भी पता नहीं था कि यार मैंने नेट कर लिया, अगर कोई पूछे तो कुछ नहीं आ रहा है। तो जब से मैंने अंकुर सर की क्लास ली, तो मतलब जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, 10वीं यूनिट, तो अब पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि स्टडी मटेरियल हो पूरा, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ फोन यूज करती हूँ। तो उसमें भी अंकुर सर ने इतनी हेल्प की, अगर उतना स्टडी मटेरियल आज नहीं देते तो शायद मेरा JRF नहीं हो पाता। और मेरा बीच में B.Ed भी चलता था, तो अभी मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ।
तो मुझे 3-4 घंटे हर रोज बीएड को देना पड़ता था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से कर रही थी, तो वहाँ पे हर दिन उनको देना पड़ता था। तो फिर भी अगर मेरी क्लास वहाँ होती थी, तो मैं 2 फ़ोन यूज़ करती थी। उसमें एक में अंकुर सर की क्लास और दूसरे में वो कॉलेज वाली चलती थी। तो जो मेरी कॉलेज वाली क्लासें होती थी, मैं हमारे घर में जो भी मेरे भाई-बहन हैं, मैं उनको दे देती थी और अंकुर सर की क्लास लेती थी। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अंकुर सर की क्लास नहीं ली। और बीच-बीच में कभी ये होता था कि वो कॉलेज में बुला लेते थे। तो मैंने वहाँ पे भी अंकुर सर की क्लास नहीं छोड़ी। तो मैं अगर कोई बोले कि मुझसे जेआरएफ कैसे हुआ, तो मैं पहले तो अंकुर सर को इतना धन्यवाद करूँगी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें, फर्स्ट पेपर देखें, तो फर्स्ट पेपर में मैं तलवीर सर की क्लासेस लेती थी। तो पहले-पहले तो पता ही नहीं चलता था कि किसकी क्लास लें, क्योंकि पता है वो ही नहीं होता कि हम यार कैसे तैयारी करें। तो बाद-बाद में सबसे पूछ के हमने फर्स्ट पेपर में तलवीर सर की क्लास ली और सेकंड सर में हमारे इतने अच्छे सर मिले हमें, तो मुझे तो बहुत खुशी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपको, और बहुत ज्यादा थैंक शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत परिश्रम किया था और आप उस थैंक यू। परिश्रम के, आप उस सफलता के लायक थी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए, सर उसका ये क्रेडिट आपको ही जाता है। जी, अंजू जी आवाज जा रही है आपके पास? अंजू जी एक बार बताएंगी। अंजू जी और कोयल जी तैयार रहें। अंजू जी आपके पास आवाज जा रही है? भूल जा रहा हूँ बार बार। अंजू जी हैं कि नहीं अभी? कोयल जी आपके पास आवाज जा रही है? कुछ लोगों, अभी कई लोग जुड़ भी नहीं पाए हैं ना। अभी जुड़ी थी अंजू जी और कोयल जी, ये लोग मुझे लगता है चले गए। हाँ कोयल जी, आप अपना वो ऑन करिए माइक एक बार, वीडियो और माइक ना। 1 मिनट में बोल रहा हूँ। अभय, 1 सेकेंड। माइक अपना ऑन किए हैं आप? एक बार ऑन कर लीजिए माइक, दिख नहीं रही हैं आप। हेलो। हाँ हाँ कोयल जी, जी। जी अंकुर जी, आपको बहुत थैंक यू बताना था, वीडियो नहीं दिख रहा है अभी। आपके वजह से जी, वीडियो नहीं ऑन किया हूँ। ठीक ठीक, 1 मिनट तो रुक जाइए। हाँ, अब बोलिए। जी हाँ, आपके वजह से मतलब इस बार ही क्लियर हो गया। पिछले बार मेरा नेट हुआ था, वो तब अन अकेडमी में जुड़ी थी, सिर्फ 2 महीना ही अरुण सर का क्लास ली थी। और उसके जी जी बाद कुछ हाँ क्लास में 3-4 महीने का था, और उसके बाद तो आपने क्लास करवाना स्टार्ट किए। जी जी तो बाकी जो सब है अभी वही बोलना है कि मतलब कोई टेंशन मत कीजिए, वही सिर्फ क्लास लीजिए, थोड़ा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। वो तो अंकुर जी मतलब इतने बार रिवीजन से ही आपका हो जाएगा। पहले नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, 3-4 बार एक ही मतलब जो क्वेश्चन हम लोग हर दिन टेस्ट देते हैं, एक एक टेस्ट सीरीज को जब 3-4 बार करके प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, वो मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले लगता है कि सब भूल गए, लेकिन सेंटर में जाके हो ही जाता है। और बहुत सारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया, वो कुछ सिस्टम के कारण भी। और थोड़ा बहुत मतलब डर नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था, इसके कारण गलत हो गया, लेकिन हो गया इस बार। और बहुत अच्छा है, लेकिन आप सबका भी हो जाएगा। और जिनका 1-2 क्वेश्चन से छूट गया, वो भी मतलब थोड़ा दुख ही है, लेकिन मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग अंकुर जी के साथ जुड़े रहिए। और मतलब ये रखिए कि ठीक है, अब इतने साल तो हम लोग एमए तक पढ़ाई किए, अब 6 महीने 1 साल बस दे देते हैं और उसमें से ही हो जाएगा। यही जी है बस। बिल्कुल कोयल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्पिता जी आपके पास आवाज जा रही है? एक बार बताएंगी। एक बार बताएंगी, आवाज जा रही है?
हाँ, एक बार जो है आप एक बार आ जाइए ना, आप भी बोल दीजिए। और इसके बाद जो है अभी तो लोग लगता है कि कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जैसे अंजू जी थी अभी वो गायब हो गई कहीं, दिख नहीं रही हैं। तब तक जिनको भी माइक ऑन करके बोलना हो वो लोग बोल सकते हैं ना। ठीक है। जी। अभी जो है लगता है कि जो लोग कुछ भी बोलना चाह रहे हो अपना माइक ऑन करके जो भी चीजें पूछना हो बोलना हो वो लोग बता सकते हैं ना। और अभी लगता है कई लोग देर हो गया तो इसलिए कुछ लोग जो है हाँ जुड़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग जुड़े थे लेकिन चले गए हैं। चलिए ठीक है, मैं एक जो है पोस्टर बना करके मैं पोस्टर एक बनाऊंगा। सब लोगों से एक निवेदन है कि अपना एक फोटो और अपना नंबर जितना पाए हो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 3 काम करना है आप लोगों को। मैं इसी ऐप पे मुस्कान जी क्लास लेता हूँ। आप लोग अपना पहले क्या करिएगा, मुझे व्यक्तिगत अपना नंबर भेज दीजिए कितना आपने प्राप्त किया है। दूसरी चीजें हमको ये भेजिए कि आपका कैटेगरी क्या है, और मतलब आपने पास कैसे, कैटेगरी से नहीं कोई मतलब, आप पास क्या किए हैं, जनरल से आप पास हुए हैं कि डब्ल्यूएस से पास हुए हैं कि ओबीसी, जब पास किससे हुए। जैसे अब मनोज जी क्या हैं, मनोज जी ने जनरल से जेआरएफ हुए हैं, हम जनरल से हुए हैं। तो जो लोग जनरल से वो लोग जनरल से बताएंगे, जो लोग कुछ भी हैं वो लोग उस तरह से रिजल्ट कार्ड भेज करके मुझे, क्योंकि एक पोस्टर बनाना और एक ही पोस्टर में मैं सारा चीज कर दूंगा। और कोशिश करें कि पासपोर्ट साइज फोटो रहे या फिर कोई भी फोटो रहे, मैं उसको छोटा कर दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा लगाऊंगा, और ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ। और सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयां सभी लोगों को जो अभी अगला परीक्षा देने वाले हैं। और निश्चित तौर पे मैं जेआरएफ सबके लिए मैं तैयार हूँ हेलो पूरी सर। मेहनत के लिए। हाँ शैलेंद्र जी। सर आपको बधाई, और जो हमारे और भाई बहन हुए हैं साथ में मित्रों उनको भी बधाई। मैं जी जो जी मेरे साथ और लोग भी कुछ नंबरों से रह गए हैं, असफल हो गए हैं, उनके साथ मैं भी हूँ। पर मुझे भी जरा सा भी जी जी संकोच नहीं है कि मैं असफल हूँ। आज जो कुछ भी असफल हूँ मैं मेरी ही गलतियों के द्वारा असफल हूँ। जी जी और बिल्कुल। सबका भरोसा था कि शैलेंद्र जी इस बार निकाल देंगे नेट, लेकिन मुझे भी बहुत कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मैं सब कुछ आते हुए भी नीचे बहुत व्यस्त जी था, जी जिसके कारण मैं रिवाइज न कर पाने के कारण मैं एग्जाम में 100% तो दिया तो था लेकिन क्वेश्चन को नहीं कर पाया था अटेम्प्ट। इसलिए मेरा नेट इस बार रुक गया है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा जो हमारे और भी भाई बहन 1-2 नंबरों से रुक गए हैं, उनके साथ मैं भी हूँ, लेकिन हौसला बनाए रखें। अभी फिर अच्छे दिन आने वाले हैं, चिंता क्यों ना नहीं करें। आएगा। जी जी अपने साथ फिर भी अच्छा होगा इस बार। ठीक ठीक, बहुत हेलो। बहुत जी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए हर ये तो एक नियम ही है, किसी का होगा किसी का नहीं होगा भाई, रिजल्ट दो ही आएगा ना। एक रिजल्ट ऐसा आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, एक रिजल्ट ऐसा रहेगा जिसमें आपका नाम नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें सब लोग फेस करते हैं, चाहे एक देखो टॉपर रहे वो मैं भी साल भर से एक बार तैयारी असफल करता होता था, है। और मुझे नेट के सिलेबस के बारे में पूरा पता नहीं था, फिर भी मैं एक साल अन अकेडमी पे अरुण गुरु जी से मिला, उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया। आप सर जी आप भी बढ़ाए हैं, लेकिन तैयारी तो इतनी हुई है पर उसको रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार जून में अवश्य मेरा नेट होगा। हाँ मनोज जी। हेलो हाँ मनोज जी। हाँ 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 अंजू अंकुर जी आ भैया, जाइए। मुझे कुछ कहना है। हाँ सुष्मिता जी, वीडियो ऑन कर सकती हैं आप। हाँ सुष्मिता जी। आ रही है। हाँ आ रही है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भैया जी, आपके वजह से हमें इस बार जीआरएफ हुआ है, और जो मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा हो सकता है, क्योंकि मैं नेट जीआरएफ के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। और 1 साल पहले पता था, 1 साल नहीं 2 साल पहले पता था। और पहले मैं सेल्फ स्टडी करती थी, बुक से पढ़ती थी, और ऑनलाइन क्लास इस बार मैंने किया था।
और संस्कृत गंगा आपसे मैंने पहले तैयारी की थी और अरुण सर से, फिर आपसे ग्रेड अप से भी थोड़ा बहुत की थी, फ्री क्लास अभी, और जी जी आपसे क्लास जुड़ी थी, पहले से ही जुड़े थे। और क्या कहते हैं, आप इतना अच्छे से पढ़ाते हो और आपकी बहुत मेहनत की है हम लोगों के लिए। और जैसे कि सुबह उठते ही आपकी क्लास, तो बहुत अच्छा लगा और मुझे पता नहीं था होगा और हो गया। मैंने बहुत खुश हूँ और वो भी सब आपकी वजह से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ। फर्स्ट पेपर मैंने मुकेश गोयल सर से मैं भी ली हूँ और सच में वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात सर की में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब कोई टेंशन में रहते हो तो सब एक बात हमेशा ही कहता है कि चित्त को शांत रखे, और वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोई टेंशन नहीं रहता है, अच्छे से सब हो जाता है। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुष्मिता जी। अंजू जी, आपके पास आवाज जा रही है? हाँ अंजू जी आ जाइए जी, एक बार माइक ऑन हेलो, करके बोलिए। हाँ अंजू जी सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। एक आज आ बार रही है अपना मेरी वीडियो ऑन, हाँ वीडियो एक बार ऑन कर वीडियो लीजिए नहीं, अपना। ऐसे हाँ वॉइस वॉइस ही ठीक है। हाँ चलिए चलिए, हाँ बोलिए ऐसे ही। तो जी जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अंकुर सर से कैसे मिला, मेरी बात हुई और सर ने कैसे गाइड किया। एक दिन क्या हुआ, मैं जेआरएफ वाले जो वो अरुण सर का जो ग्रुप है, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन डाला था तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो अंकुर सर ने मुझे उसका आंसर बताया। फिर सर ने मेरे को टिसमेंट वाले ऐप के बारे में बताया और अपने ग्रुप में ऐड किया। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत उस टाइम में बीमार भी हो गई थी, लेकिन सर की वीडियो मैं बराबर देखती रहती थी। लेटे लेटे ईयरफोन लगा के किसी भी तरह करके दिन में 3 क्लास होती थी, वो करती रहती थी। इससे क्या हुआ ना, मेरी पढ़ाई हमेशा जारी रही। मतलब बीमार थी लेकिन फिर भी मैं पढ़ती थी और फाइनली मुझे जेआरएफ मिला, अच्छे स्कोर रहा। इसमें जो भी हुआ मेरे साथ उसमें अंकुर जी का मतलब हाथ है। बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद अंकुर जी को। सभी लोग इनसे जुड़े रहिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी करते रहिए, सर जो बताते हैं उनके हिसाब से चलिए, आगे सबका ही ऐसे हो जाएगा जेआरएफ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंजू जी। और सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ हों, और जो लोग नहीं हैं वो लोग बिल्कुल लग जाएं। क्लासेज हमारी चल रही हैं और सारी चीज़ें, जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे वो लोग हमारा, देखिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ, इस फ़ोन नंबर में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे डाली जाएगी, तो यूट्यूब पे भी मैं अपना नंबर डाल दिया हूँ 7459090097, यही मेरा नंबर है। कभी भी मिलाएंगे तो मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आप पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मनोज जी, अभी किसी को कुछ भी कहना हो तो वो लोग कह लीजिए, क्लासेस वीडियो लंबी हो चुकी है ना। तो बाकी तो अभी तो कई लोग हैं, जैसे अभी फाल्गुनी जी नहीं आई हैं और भी 2-4 लोग इधर उधर व्यस्त हैं। तो ऐसे 7-8 लोगों का इंटरव्यू, हमारा जो है बहुत बड़ा कोई ऐसा संस्था थोड़ी है कि हम कोई विश्वविद्यालय चला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए 10 ही लोग, 15 लड़के ही अगर हमसे जुड़ करके जेआरएफ हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी अंकुर उपलब्धि जी, है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर वो सर के साथ जुड़े रहते हैं तो उनको अगर बुक नहीं भी होगी तब भी हो जाएगा। वो बस कंटिन्यू जुड़े रहें सर के साथ, क्योंकि सारे टेस्ट, सारी पीडीएफ सब यहाँ पे हैं, सारी उपलब्ध हैं, आसानी से सब कोई कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी किसी को कुछ हेलो। भी बोलना हो तो वो लोग बोल। हाँ मनोज जी बोलिए। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, मैं बस 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, जी कि जी पेपर 2 सेकंड पेपर के लिए जो है अंकुर भैया को फुल ऑन फॉलो कीजिए आप। अंकुर भैया जितना पढ़ा रहे हैं, बस ये नहीं कि क्लास में पढ़ना है, आपको सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ा रहे हैं, शाम को जब टेस्ट होता है उससे पहले शाम को आप एक बार पढ़ लीजिए, टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने के बाद ये मतलब नहीं है कि आप बस वही व्याख्या देख लिए, उसके बाद आप देखिए कहाँ पे आपका गलती हो रहा है, उसको एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, कौन सा आपका वीक है। कोशिश करें अगर उसको इम्प्रूव करने का। अगर इम्प्रूव होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं लक्षण ग्रंथ छोड़ दिया था कि मुझसे होता नहीं था वो, तो मैं उसको छोड़ दिया था।
दूसरी बात मनोज जी, ये बोलो। हेलो। अरे आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा है इसमें फर्स्ट पेपर में। आप थोड़ा सबको बताइए कैसे करते थे आप फर्स्ट पेपर, क्योंकि जी जो भी जेआरएफ बता काफी बच्चों को फर्स्ट पेपर की वजह से ही रुकता है। जी जी अंजू जी बता रहा हूँ। तो और सेकंड पेपर के लिए मैं और इतना बोलूंगा कि आप डेली मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, और जैसे भैया का कोर्स खत्म हो जाएगा तो भैया एक रिवीजन कोर्स रखते हैं, रिवीजन होगा। तो उसके साथ में रिवीजन के टाइम में देखिए भैया अभी उस टाइम में इतना टाइम नहीं दे पाते थे, फिर भी अपना जितना हो सकता था उससे 2 गुना 3 गुना भैया देते थे। लेकिन आप ये है इसमें सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। भैया जो पढ़ा रहे हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, और रिवीजन के टाइम में आप अपना एक डायरी रख लीजिए या फिर एक गोल रख लीजिए कि मतलब आप 10 दिन के अंदर में 1 दिन में 1 यूनिट खत्म करेंगे इस हिसाब से, या फिर 2 दिन में 1 यूनिट खत्म करेंगे, या आप अगर ज्यादा स्पीड में रिवाइज कर पाते हैं तो 1 दिन में 2 यूनिट करेंगे। ऐसा मतलब ये आप टारगेट रखिए कि आपने जो एक पेज लिख लिया उसमें आपने एक पिक है, मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि सांख्य दर्शन लिख लिया, यहाँ पे कितना % आपने कंप्लीट किया। और आपका टारगेट रखना है कि आपने जितना भी टारगेट रखा है दिन में सुबह से लेके रात तक, कि उसका कम से कम 80% आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है। कि मान लीजिए जैसे आपने दर्शन जैसा तीसरा और चौथा यूनिट पकड़ा है, तो आपने जैसे सब लिखा कि आपने तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत, मुक्तावली, ये सब जितना है वहां आपने सब पढ़ा, लेकिन मान लीजिए आपने 2 चीज नहीं पढ़ पाया, आपने सांख्य कारिका नहीं पढ़ पाया या वेदांसार नहीं पढ़ पाया, तो उस दोनों को टिक करके रख लीजिए कि ये दोनों आपने पढ़ा नहीं है। तो ये क्या होगा, उसको आप दिन या फिर नेक्स्ट किसी दिन जब टाइम बच जाता है उसमें आप उसको रिकवर कीजिए। बस कॉन्सिस्टेंट रहिए और पढ़ाई मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए। अगर छूट गया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आदत ऐसी चीज है जो लाने में बहुत दिक्कत देती है, लेकिन एक बार छूट गई तो बहुत प्रॉब्लम कर देता है वो। अब फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर में आपको 10 मार्क बोनस दिला सकता है, एक ही 2 चीज है, एक है डाटा इंटरप्रिटेशन और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज वाला होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि कोशिश करें आप डेली, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा आपको। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 1 या 2 प्रैक्टिस कीजिए, और डाटा इंटरप्रिटेशन कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 3-4, या फिर अगर कोशिश करें अगर आपका ज्यादा वीक है तो डेली 1 या 2 करने के लिए कोशिश कीजिए, कि उसमें 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, भले लगेगा टाइम, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे सकता है। और उसके साथ ये बोलूंगा कि जैसे बायजूस बायजूस वगैरह हो गया या फिर अनअकैडमी हो गया, इसमें आप फ्री क्लासेस में टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट, उसको जरूर दें। यहाँ हम लोग हमारे ग्रुप वाले जितने थे, संडे आता था तो लगभग सैटरडे या फिर फ्राइडे को ही मतलब सब हम लोग लिंक भेज देते थे ग्रुप में, और सब मतलब अपना टेस्ट देते थे, एक दूसरे से बात करते थे कि मतलब कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो उससे बहुत मतलब क्या होता है, मूल्यांकन हो पाता है। और भैया तो सेकंड पेपर के लिए करते ही हैं, फर्स्ट पेपर के लिए आपका अपना काम है कि आप अपना मॉक टेस्ट लेते रहिए, आपको मालूम चलेगा कि आपका कहाँ पे आपका वीकनेस आ रहा है। और बाकी जो है जैसे, और इसके चक्कर में थोड़ा रहिएगा कि हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट, ये 2 चीज ऐसे हैं जो थोड़े मतलब स्टैटिक पोर्शन से होते हैं, और जो मतलब याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस इतना बोलूंगा मैं, और इतना बस कर लीजिए, मेरे हिसाब से इतना बहुत होता है। और बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंकुर भैया, मैं आपको जो भी बोलूं सब कम है भैया, आपने बहुत हेल्प किया है, आपने बहुत साथ दिया है, और इसका मेरा सेकंड पेपर का जितना भी श्रेय है आपको ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सभी लोगों को लगभग पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी सेकंड पेपर के लिए मैं आपके साथ हूँ हमेशा से। और अभी क्या है, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। फ्री का मतलब ये कि अभी तक मेरे दिमाग में टेंशन रहता था कि कहीं मान लीजिए हमारा ही नहीं हुआ। तो देखिए क्या होता है ना कि दो तरह की बातें करने वाले लोग होते हैं। जो लोग हमको इस तरह से देख करके नहीं खुश हैं, तो वो लोग तो इस तरह का कह देंगे कि तैयारी करा रहे थे लेकिन खुद का नहीं करा करवा खुद ही नहीं हुआ।
तो ये सब चीजें मान लीजिए कि भाई जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो होना ही था। लेकिन ये जो आज हमारा हाँ जी जी आपसे ज्यादा मेरे को विश्वास था। मैं तो हमेशा कहती थी कि आपका JRF इस बार होगा, एयर होगा, हमेशा से ही बोलती थी। जी जी बिल्कुल। तो यही बात है। बाकी ये JRF लेना जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आज मुझे मतलब इतने लोगों के साथ साथ जो मुझे खुशी मिल रही है, ये खुशी प्राय सबको मिलनी चाहिए कि अपने अपने मान लीजिए आपने अपने लिए कुछ किया हैं। और जितने लोग JRF हुए, ये लोग जो है जब किसी भविष्य में किसी और का साथ देंगे, अपने जूनियर को आगे बढ़ाएंगे, अपने जूनियर का साथ देंगे, जो नहीं जानता है उसको बताएंगे, तब देखिए आपको कितनी तसल्ली मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये वीडियो YouTube पर डाल रहा हूँ अभी कुछ देर में, तो जो लोग हमारी वीडियोस वगैरह देखेंगे वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये सारी बातें YouTube के लिए, क्योंकि बोला जाता है अंत में ना, क्योंकि ये वीडियो जाएगा वहां पर भी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और UGC नेट 25 कोड से संबंधित जो भी मैटर, जो भी जानकारी है, वो सब मैं इस चैनल पे देता रहता हूँ ना। और कट ऑफ को लेकर के मैं वीडियो बनाया था आज के लगभग 10-15 दिन पहले ही, पहले दिन क्या 20 दिन पहले लगभग, वो एकदम एग्जैक्ट वही आया ही है। ठीक है, आप लोग उसको भी देखेंगे, फिर देखेंगे कि मैं किस तरह से सारी चीजें एनालिसिस करता हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे जो है कुछ भी हो। ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। अभी 4-5 लोग और नहीं जुड़ पाए, कहीं इधर उधर व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8-10 लोगों का JRF और इतने लोगों ने अपना वो इंटरव्यू दिया। बाकी समय समय पर जो लोग जुड़ते रहेंगे उन सबका मैं इंटरव्यू लेता रहूंगा। ठीक है, लगभग इस बार हमारी बैच से बहुत बड़ी संस्था नहीं थी, आपसे फिर से बता रहा हूँ, लेकिन इस छोटी ही संस्था से मात्र 40-50-60 लड़के क्लास करते थे, जिसमें से 20 लड़के JRF हो गए और 20 लड़के नेट हो गए। वो एक मूवी आई थी सुपर 30, आज जो है कुछ उसी तरह का सीन लग रहा है, क्योंकि मेहनत हम लोगों ने ऐसा किया था। 3-3 घंटे सुबह का रिवीजन, शाम को 600-700 क्वेश्चन, चले जा रहे हैं, मुंह हमारा बंद ही नहीं हो रहा है। और पूरा टारगेट जब तक पूरा ना हो, इधर मनोज जी अपना लेकर बैठ गए हैं कि 250 हो गया अंकुर जी, 400 हो गया, 500 हो गया भैया। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता था, वो भी स्पीड के साथ, ऐसे गति रहती जैसे एक्सप्रेस से आगे वाली कोई सुपर फास्ट वाली गति रहती थी। अभी मैं 3 महीने का अंकुर सर का क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिया वो तो NTA से भी ज्यादा हार्ड, मैं तो परेशान हो जाती थी, कर ही नहीं पाती थी, मेरे से होता ही नहीं था। एक बात जान लीजिए कि ये जो मैं 3 महीने का कोर्स स्टार्ट किया हूं ना, ये 6 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल के बीच में चलेगा। अभी वो चल रहा है, जिसमें से यूनिट पहला, यूनिट दूसरा, मतलब वेद मैं कंप्लीट करवा दिया हूं और दर्शन चल रहा है। अब देखिए इस क्लास की खूबी बताऊंगा मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर, कि पहला दूसरा यूनिट में पढ़ा चुका हूं, तीसरी यूनिट में दर्शन में वेदांसार सांख्यकारिका हो चुका, संग्रह चल रहा है। अप्रैल तक इसको मैं खत्म करूंगा। अब देखिए कि हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनका JRF नहीं हुआ है, JRF के लिए आते हैं, मतलब वो लोग कुछ पढ़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास आएंगे कि जो कुछ नहीं जानते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमको नेट JRF निकालना है, लेकिन पढ़े कुछ नहीं है। हमको तो सबको लेके साथ में चलना है कि जो एक अक्षर नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ाना है, जो सारी चीजें पढ़ लिया है उसका 2-4 नंबर से रुक रहा है उसको भी पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये जो 3 महीने का कोर्स लॉन्च किया हूं ना, ये मैं कोर्स उन्हीं के लिए लॉन्च किया हूं जो एकदम जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, कि मैं एक बार सारा कंटेंट, लगभग 250 वीडियोस हमारी बनेंगी, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक को सारी चीजें एकदम मूल से पढ़ा करके, पुस्तक से पढ़ा करके, टाइप करके, सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा करके मैं 3-3.5 महीने, 3 महीने का बैच है, 3.5 महीने लग जाएंगे। अप्रैल लास्ट तक उसको मैं करवा करके सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दूं, ताकि जो लड़का एकदम जीरो माइनस से शुरू कर रहा है वो भी वहां तक पहुंच जाए। जब व्यक्ति के दिमाग में एक बार सारा सिलेबस घूम जाएगा, वो सारी चीजें पढ़ लेगा, तो याद भले ही ना रहे, पढ़ लिया वो, उसके बाद से जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, तो वो जो एक मजा आएगा, वो जो एक परीक्षा में आपको JRF, सीधे नेट की बातें छोड़ दीजिए, वही आपको JRF तक पहुंचाएगा। इसीलिए ये 3 महीने आप लोग अच्छे से पढ़िए। केवल क्या करना है आपको, दिमाग में अपना बस वो क्या, अब उसको क्या कहते हैं, ये एक ढांचा तैयार करना है। 10 यूनिट का ढांचा आपके मस्तिष्क में तैयार हो जाए। जैसे ही ये 3 महीने में तैयार होगा, उसके बाद जब मैं रिवीजन शुरू करूंगा, उस रिवीजन का कोई काट ही नहीं है, JRF के पहले नेट वेट की कोई बात ही नहीं, सीधे आपका JRF होगा। ठीक है, तो ये अप्रैल तक हमारा ये चल रहा है। इसका शुल्क जो है
2100 रुपए है। और देखिए फ्री में क्यों नहीं पढ़ाता हूं मैं, फ्री में पढ़ाता हूं, फ्री में मैं जैसे अभी बनारस शिफ्ट हो जाऊंगा 1 हफ्ते बाद, और उसमें जो है ठीक है, फ्री इसलिए नहीं पढ़ाता हूं कि फ्री में मजा नहीं, फ्री में 100 लोग पढ़ेंगे, ना आपको क्रेडिट मिलेगा, ना आप उनको जानते हैं ना वो आप, और ना मैं ही फ्री में बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा, बिना लक्ष्य पढ़ाऊंगा। मन किया 10वीं यूनिट पढ़ा दिया, मन किया 5वीं यूनिट पढ़ा दिया। पेड क्लास में एक क्रम चलता है, मजबूरी रहती है, एक गंभीरता रहती है। जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो जो है अपना नियमबद्ध रहेगा, हम नियमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत हाई फीस नहीं है मेरी 2100, बहुत ज्यादा लूट ले रहे हैं किसी को। ये फीस जो है कुछ नहीं है, 40,000 रुपए में मिलेगा आपको, और 2100 3 महीने बस पढ़ करके आपको देना है। तो इसीलिए जो है फीस भी हमारी नहीं है, और फ्री में सारी चीजें नहीं पढ़ाने का सिर्फ यही कारण है भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, और तो हमको भाई क्रेडिट आज मिल रहा है तभी तो अच्छा लग रहा है। हमको क्रेडिट मत दीजिए आप, लेकिन कहीं भी आखिर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कैसे पढ़े हैं, कहाँ से, नहीं, फ्री वाला हिसाब किताब फ्री का ही रहता है, बस ये जान लीजिए। फ्री वाला हिसाब किताब आप लोग जानते हैं, वो उसी तरह का रहता है कि 10 दिन बहुत जोश में ये होगा कि संस्कृत की सेवा कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, बहुत आगे ले जा रहे हैं, 10 दिन बाद सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। और जो सामने वाले व्यक्ति भी फ्री में आएगा तो वो भी हल्के मिलेगा, और हम भी फ्री क्लास में उसी तरह से पढ़ा के किसी तरह 1 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन वही जब पेड क्लास चलेगी तो उसमें देखिए उसका मजा कुछ और है। कम ही बच्चे रहें हर बार की तरह, जैसे 30 40 50 से उतने ही रहे, लेकिन जितने हों उतने जेआरएफ हों। अब समझ लीजिए जितने लड़के जुड़ रहे हैं 90% नेट जेआरएफ हो रहे हैं, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोग हमसे जुड़ेंगे। ये मेरा नंबर है 7459090097, इस पे कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए। आप क्लासेज कभी भी लेंगे, आपको जनवरी से लेकर के एकदम पूरा सारा कोर्स मिल जाएगा, सारा पीडीएफ में अलग ग्रुप बना दिया हूँ, पेड ग्रुप अलग है, सारी चीजें मिलेंगी। वो आप जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करिए किसी तरह। अप्रैल के पहले रिवीजन शुरू करूंगा तो आपको कहीं से भी किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। 50 ना पेपर चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 85+ करवाना संस्कृत में मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आज क्लास शाम को 8 बजे होगी, ठीक है। अब कल से सारी पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रिजल्ट इधर बीच आ गया था, थोड़ा मैं व्यस्त हो गया था। जितने लोग नेट जेआरएफ हुए हैं वे लोग अपना जो है ये नंबर, नाम और कैटेगरी लिख करके मुझे भेज दें, थोड़ा सा मैं उसको और भी लगाऊंगा एक रोजगाना। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। आज पेड क्लास होगी, शाम को 8 बजे होगी, तर्क संग्रह वाली। टेस्ट का समय भी आज तर्क संग्रह खत्म हो जाए तो कल तर्क संग्रह के 100 प्रश्न मैं करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, सब लोग ये नंबर पे कॉल करके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, जिनको ऐड होना हो वो लोग ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद सभी को, ठीक है। इस चैनल को हेलो भैया। हाँ हाँ जी, वो जो आपकी क्लासेस एक बार हुई थी अक्टूबर साइड में, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जब मैं थी तो वो वाला भी वो ऑन नहीं हो रहा है। मैं उसको कर रही थी, वो जो टेस्ट वाले आप शाम को कराते थे 100 200 करके जी जी क्वेश्चन पूछते थे, वो वाले मेरे से ऑन नहीं हो रहे हैं। मैं रात को उसको कर रही थी तो हो ही नहीं रहे। तो वो अभी तब का है ना, वो अब हो सकता है एक्सपायर हो गया हो वो। अच्छा, वो खुलता है मतलब 15 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाएगा, फिर हाँ, खुलेगा, वो फिर हो खोलती जाता हूँ। है, ठीक अच्छा, है, वो हो जाता है इस तरह से। हाँ आपका इस बार जेआरएफ हो गया? हाँ हाँ जेआरएफ हो गया हमारा। 118 क्वेश्चन हमारा बधाई। सही था, और कई लोगों का जो है साथ में हमारा जेआरएफ हुआ। ये इससे ज्यादा खुशी की बात ये है कि जो हमसे लोग जुड़े थे ऐसे 16-17 लोगों का हुआ है। संस्कृत में कितना क्वेश्चन? संस्कृत में मेरा है 91 और फर्स्ट पेपर में 27 जी। मेरा संस्कृत में 85 और फर्स्ट में 17। एक क्वेश्चन से फिर रह गया इस बार मेरा। चलिए स्वप्निल जी, ये तो एक असफलता भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसको स्वीकार करेंगी तो बहुत आगे बढ़ेंगी। हम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है जी। ठीक है, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिर शाम की पेड क्लास में मिलते हैं, इसी ऐप में होगा ना भैया। हाँ खुशी जी, आपका मैसेज आया है, मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ जी, धन्यवाद सभी को।